हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। चलिए भाई, देखते हैं आज हम लोग कि किस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको क्या आपका फॉर्मेशन होना चाहिए, माइंडसेट का अलाइनमेंट किस तरीके से होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी अपने क्रिप्टो को ट्रेड करके आप पैसे कुछ बना पाओ। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग तो यार फेक है, मतलब लगाते रहते हैं हिसाब किताब की, यार मैं $1,000 से $5,000 बना लूंगा, $5,000 से $25,000 बना लूंगा। भाई ऐसा जो होता है ना 5x मनी का जो कंसेप्ट है, फिर 2x मनी का कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं क्लियर कट एक चीज़ कह देता हूँ कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप रातों रात पैसा बना लोगे या फिर आप बहुत पैसा बना सकते हो, तो पहले अपने दिमाग से ये सब ख्याल निकाल दो भाई। ठीक है, अभी अगर मैं कुछ भी पैसे बना रहा हूँ तो मेरे पीछे का अब 4 साल का जर्नी है जो मैं कि फॉलो कर चुका हूँ, तब जा करके अभी कुछ ना कुछ पैसा बनता है। उससे पहले मेरे से भी नहीं पैसा बनता बनता था। ठीक है, 2020, 21, 22, 23 मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, तब जा करके अभी ऑलमोस्ट कुछ अपन प्लस में है, कुछ प्रॉफिट बन करके आ पाता है मंथ के एंड में। ठीक है, तो अगर आपको पैसे बनाने हैं भाई, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का फोकस जरूर रखना पड़ेगा, वो है किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, आपका साइकोलॉजी किस तरीके से है। बहुत सारे लोग अभी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बताए क्या, उनको लग रहा है ना कि इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं, फोरेक्स में शिफ्ट कर जाते हैं, क्रिप्टो में शिफ्ट कर जाते हैं, 50 अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। भाई मेरे एक चीज़ समझो, अगर पैसा मार्केट शिफ्ट करने से बन रहा होता तो कोई भी बना लेता। किसके पास पैसा है, किसके पास अकाउंट नहीं है कि वो, या फिर पैसा नहीं है कि, या फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकता अनदर ब्रोकर के पास, या फिर अनदर मार्केट के पास आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कहाँ पर, प्रॉब्लम भाई स्ट्रैटेजी वगैरह किसी में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में। अगर आपको भाई मार्केट से पैसा कमाना है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट गेम। मैं 2022 में जून तक अपना सेटअप, खुद का पर्सनल सेटअप, मैं ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट कर चुका था, किस तरीके से किस लेवल पे ट्रेड करना है, क्या क्या ट्रेड करना है, जो एक स्ट्रैटेजी होता है वो मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लिया था। लेकिन मैं पैसा कब कमाने सीखा, मैं पैसा कमाने सीखा 2023 अप्रैल मई के बाद। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई माइंडसेट ट्रेन करने में मेरे को, स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गए। बाकी टेक्निकल चीज़ें सीखने में तो समय लगा ही लगा, लेकिन माइंडसेट बिल्ड करने में 1 साल का समय और लगा। भाई माइंडसेट बिल्ड करिएगा तभी पैसा बनेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो एक एजम्पशन है, वो एक प्रेडिक्शन है, वो एक स्ट्रैटेजी है, वो सब तो फॉलो करना है ज़रूरी है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड द एंड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको माइंडसेट को वर्क करना है अच्छे तरीके से, एंड आप उसी से पैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर रहा है, हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करने जा रहे हो ना भाई, तो अपने दिमाग में एक चीज़ की क्लैरिटी रखो। बताए क्या होना चाहिए क्लैरिटी, सबसे बड़ा जो पॉइंट नंबर 1 है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको ना मतलब एक समझ में आ जाएगा कि पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए होना चाहिए ना, लो लॉट साइज। लो लॉट साइज का मतलब क्या है, लो लॉट साइज का मतलब है स्मॉल लॉट साइज या फिर कम लॉट साइज। इनिशियल फेज में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम लॉट साइज के साथ स्टार्ट करना है। कम लॉट साइज से क्या होगा कि आप प्रॉफिट छोटा करेंगे तो लॉसेस भी छोटा करेंगे। भाई ये नहीं आप समझते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि भाई अपन लॉट साइज बढ़ा देंगे तो पैसे ज़्यादा बनने लगेंगे। भाई मेरे सब यही सोचते हैं कि ना क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं तो पैसा ज़्यादा बनेगा। भाई मेरे क्वांटिटी बढ़ाओगे पैसा ज़्यादा बनेगा तो पैसा ज़्यादा जाएगा भी। भाई हमारा एक कल्चर होता है ना, हम लोग कभी भी ना नेगेटिव चीज़ नहीं सोचते हैं। भाई मेरे आपको सोचना होगा, ये जो समाज में बोलते हैं ना लोग कि पहले से क्यों सोच ले कि बुरा हो जाएगा, पहले से सोच करके मत रखो, लेकिन फिर जब उस समय पर घटना घट जाए तो फिर सोच अरे यार अब क्या करें। तो पहले से अपने पास प्री प्लान होना चाहिए। एक मेच्योर इंसान, एक मेच्योर ट्रेडर, या फिर एक आप बोलो ना कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा क्या होता है ना, उसके पास ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों वो सोच के चलता है। उसको क्लैरिटी होता है कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो आगे सही भी जा सकता हूँ मैं, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है बीच में। उसके पास दोनों का विजन है। भाई आपको दोनों का विजन लेकर के चलना है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक साइड का लेकर चलूँ कि हाँ भाई मैं जाऊंगा सीधा तो मैं सीधा सिर्फ अपने मंजिल तक ही पहुंचूंगा, नहीं, सिंगल पेस में नहीं हो सकता है। मान लो कुछ हो गया तो आपको दोनों केस आपको एनालिसिस करके रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ लो लॉट साइज आप यूज़ कीजिए इनिशियल फेज में, जब तक आपको नॉलेज ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप पैसे बना सकते हैं, बड़ा पैसा ग्रो कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है कैपिटल साइज, ओनली 10 to 20%। ठीक है, चलिए, यूज ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल। यूज ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग कैपिटल का
15% ही किसी एक ट्रेड में यूज़ करना है, 15 से 20, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोग आज की डेट में क्या करते हैं ना कि मेरे से पूछते हैं भाई बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। भाई मैं उनको बोलता हूँ हाँ ठीक है स्टार्ट करो। मेरे को देखते हैं वो लोग कि भाई मैं $1000 से अगर काम कर रहा हूँ, तो भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं $1000 से अगर काम कर रहा हूँ तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही अपने कैपिटल का यूज़ करता हूँ क्रिप्टो में। इंडियन मार्केट की अलग चीज़ है, इंडियन मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो 50%, 70-80% कैपिटल यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में नहीं भाई। क्रिप्टो इज़ अ हाईली रिस्की गेम, वो एक हाईली रिस्की बिजनेस है। वहाँ पर आपको अपना कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% यूज़ करना है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि अगर आप 15 से 20% यूज़ नहीं करेंगे ना, सपोज करो कि आप पूरा कैपिटल लेकर के आए $100 और $100 से आप स्टार्ट किया ट्रेडिंग, $100 से आप ट्रेड कर रहे हो, भाई यहाँ पर क्या होता है ना, आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज में आगे चल करके बताऊंगा आपको, लेवरेज मिलता है। जब लेवरेज हाई होता है ना तो आपका लॉसेस भी हाई हो जाता है। तो आपको कम कैपिटल पे चलना है इनिशियल फेज में, ठीक है। आप लगाए $100 अगर लेकर के आए हो तो सिर्फ और सिर्फ 20% यूज़ करो। $20 से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में, क्योंकि लॉस भी होगा तो $15 के आसपास का आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हुआ तो $15-20 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर आपको कैपिटल गेन 100%, 80%, 90% मिलता है भाई जल्दी। तो उसी हिसाब से 70-80% विड्रॉ भी होता है, जाता भी है, ड्रॉ डाउन फेज भी आता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे, ये ना मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई? वो लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है भाई? लेवरेज का मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं सरल हिंदी भाषा में, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लेवरेज का मतलब होता है उधार का पैसा। सपोज करो कि आप ट्रेड करने के लिए गए एंड ब्रोकर आपको ना एक दे रहा है लेवरेज। लेवरेज इन द सेंस मार्केट में आपको लेवरेज मिलता है 50x, 100x, 200x, 300x, 400x, 1000, 2000x तक का भी आपको लेवरेज मिलता है। मतलब कहने की मतलब ये है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो ब्रोकर आपको बोल रहा है कि आप 2 लाख तक के ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। 2000x का मतलब हुआ, ठीक है। ब्रोकर आपको बोल रहा है कि भाई आप इतने तक भी जा सकते हो। क्लियर है कि आपके पास 100 रुपया, ब्रोकर आपको बोल रहा है आप 2 लाख तक के ट्रेड में एंट्री कर लो, आप पोजीशंस बना लो। भाई मेरे एक चीज बताओ, अगर मैं 100 रुपये से 2 लाख तक के ट्रेड ले रहा हूं तो देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि भाई 100 रुपये हैं, मैं वहां से 2 लाख तक का अगर ट्रेड ले लेता हूं तो 2 लाख तक का सोच लिए वो सपना सजा लिए। पहले तो लोग क्या होता है ना, मार्केट में आते हैं ना, वो एक अलग सा अपने अंदर आँख के सामने ना एक पर्दा लगा करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा है, पैसा जाएगा नहीं, सिर्फ आएगा। वो आने के लिए कितना साल गंवाना पड़ता है, कितना पैसा गंवाना पड़ता है, माइंडसेट खराब करना पड़ता है, आप डिप्रेशन में एक समय चले जाते हो, तब जाकर ये मार्केट से पैसा बनता है, ठीक है। अगर आपको पैसा बनाना है तो भाई यहाँ का जो सक्सेस रेशियो है ना, वो 99% लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। आप इमेजिन करके देख लो, आप किसी भी चीज़ से कंपैरिजन कर लो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ों से कंपैरिजन करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर इंजीनियर बनना है वहाँ पे भी आपको 4 साल देना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है वहाँ पे भी 5-7 साल, 8 साल देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ों में जाना आपको देना पड़ेगा भाई समय। आप सोचोगे कि 1 साल में आप पैसे बनाने लग जाओ, नहीं होगा भाई, ठीक है। 4 साल का हार्ड वर्क लगेगा, साथ साथ पैसा लगेगा, ठीक है। तब आप जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट से 2000-3000 रुपये महीने के बना पाओगे 4 साल देने के बाद। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 3.5 साल देने के बाद महीने के अंत में सिर्फ और सिर्फ 2000 बना पाया था। 3.5 साल देने के बाद मैं महीने में 2000, 1000 बना पा रहा था। तो भाई समय लगेगा, ठीक है। एंड लेवरेज का जो इस्तेमाल है वो मैं आपको समझा दूं, तो लेवरेज का इस्तेमाल आपको, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो आपको कितना करना है बता दूं मैं। चलिए सभी को ध्यान देंगे, लेवरेज का इस्तेमाल कितना करना है। लेवरेज का इस्तेमाल आपको 400x का आप कर सकते हो, 400x से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 400x से ज़्यादा का लेवरेज इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बिटकॉइन कर रहे हो तो बिटकॉइन में आपके लिए उतना बहुत है, ठीक है। बिटकॉइन में आपके लिए इतना बहुत है 400x। और अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर 100 से 200x। गोल्ड में 100x से 200x से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। बिटकॉइन में आपका फिक्स होता है 400x का लेवरेज, एक्सनेस वगैरह में, ठीक है। बाकी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी ओवरऑल उसी तरीके से है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप 400x से ज़्यादा का मत करना यूसेज। एंड गोल्ड में ट्रेड करते हो तो उससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, 100 से 200 से ज़्यादा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं ज़्यादा ये करके कर सकता हूँ, 1000x का लेवरेज इस्तेमाल करेंगे, 2000x का लेवरेज इस्तेमाल करेंगे,
100 रुपया रख के 2 लाख तक का ट्रेड लेंगे। भाई मेरे आपको मैं बता देता हूँ कि आप जल्द ही मतलब बैंक अकाउंट में ज़ीरो करने वाले हो। अगर विश्वास नहीं है करके देख लो, गारंटी देता हूँ। एक सप्ताह सिर्फ यूज़ करो आप 2000x के लेवरेज, आपको 110% रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा? ज़ीरो। ठीक है, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है भाई, तभी जा करके आप कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। ये सब बहुत इनिशियल स्ट्रॉन्ग होता है ना, बेस स्ट्रॉन्ग, उसको करना होता है, तब जा करके आप 1000 से 5000 डॉलर बना सकते हो। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ बनेगा पैसा। अगर आप सोचते हो ना कि पैसा भाई मैं आज कुछ फॉलो कर लूँ, नहीं होगा भाई। बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, तब जा करके पैसा बनेगा। भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ, जाकर के आप ट्रेड्स चेक कर लेना कभी। ठीक है, आज का यहाँ पर ट्रेड देखो, अपन इंडियन मार्केट में ट्रेड किए थे, किस तरीके से टारगेट वगैरह सारा कुछ बताए थे, जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट है यूजिंग सेम स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ, या यूजिंग सेम स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है भाई? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना, लगातार किसी चीज़ों को फॉलो करना। यूजिंग सेम स्ट्रैटेजी मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हो, कल आप रिवर्सल्स फॉलो कर रहे हो, परसों आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, नेक्स्ट फोर्थ डे आप फॉलो कर रहे हो मैकडी, फिफ्थ डे आप फॉलो कर रहे हो आरएसआई, सिक्स्थ डे आप बॉलिंजर बैंड, सेवन्थ डे कुछ और, एट्थ डे कुछ और। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डेली अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, पैसे बन जाएंगे? माय फ्रेंड, नहीं बनेंगे। मतलब आप मंथ एंड में चेक कर सकते हो कि ज़ीरो पैसे बने होंगे। वो बनना तो दूर की बात है यार, वो लॉस में जाएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट में रहने में मेरे को 2 साल लगा था कॉस्ट टू कॉस्ट रहने में 2.5 ईयर्स लग गए थे, प्रॉफिट में आने में तो 3.5 ईयर्स। भाई मेरे एक चीज़ समझो, आपको एक स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट फॉलो करना पड़ेगा। मैं पिछले 2.5 ईयर से सेम स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम स्ट्रैटेजी। थोड़ा बहुत देखो, मार्केट अपने आप को एडवांस करता जा रहा है डे बाई डे, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करते रहते हैं। जैसे जो उस समय पे जो स्ट्रैटेजी था, आज जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं चेंजेस है, क्योंकि हर 3 महीने पे 2 महीने पे मार्केट अपने आप को एडवांस करता है। मार्केट एडवांस करता जा रहा है अपने को, प्राइवेक्शन एडवांस बनता जा रहा है, तो मैं भी बस उसमें से थोड़ा 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 उसको चेंजिंग करता रहता हूँ, हल्का 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 चेंजिंग करता रहता हूँ। लेकिन अगर देखोगे मेन, अगर नींव देखोगे तो मेन नींव वही है, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। सभी को पता है, जो मेरे को लाइव में देखते हैं उनको भी पता है मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। मेरे को पता है रिवर्सल यहाँ से आने वाला है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को भाई अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। अगर मैं अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तो मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा। आपको देखने को मिल जाएगा 1 महीना ना, सिर्फ अगर मैं अपने रूल्स ब्रेक करता हूँ, मैं डिसिप्लिन ब्रेक करता हूँ, मेरे को पता है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, मैं ब्रेकआउट से पहले एंट्री करने लगता हूँ, लालच अपने अंदर लेकर के आता हूँ, भाई सडनली 1 महीने के अंदर में ड्रॉ डाउन दिख जाएगा, डाउनफॉल दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट एक सेटअप को आपको लॉन्ग आवर्स तक, लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी अगर पकड़ते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पकड़ते हो, तो भाई कंटिन्यू उसको फॉलो करो, नहीं भी तो 6 महीने से साल भर। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही फॉलो करो, ब्रेकआउट ही फॉलो करो, लेकिन कंटिन्यू 6 महीने साल भर फॉलो करो, तब जाकर के आपको दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर रियलिटी मिल रहा है, यहाँ पर मोमेंटम्स मिल रहे हैं, यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है मार्केट कैसे वर्क करता है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा चीज़ें, तब जाकर के आपके अंदर ना एक डेवलपमेंट होगा कि हाँ भाई अपन जो कर रहे थे उस समय पे और अभी जो कर रहे हैं, जमीन आसमान का फ़र्क है। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ क्या है भाई। फिफ्थ जो अपना टॉपिक है वो क्या है? फिफ्थ क्या है? डिसिप्लिन। बस इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? ये चारों चीज़ जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, जो कि पांचवा है, पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मतलब ये सब पॉइंट्स जो है ना, ये सब पॉइंट्स आपको कहीं से सर्च करने से नहीं मिलेंगे। ये वही बंदा बता सकता जो खुद ट्रेड किया है,
जिसने खुद ने अपने पैर उसमें जलाए हैं, जो खुद वहाँ पर मार्केट में सीखा है, वही बता सकता है आपको। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने बना लो कि भाई मेरे ना ये रूल्स है, पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, तीसरा। मैं ना एक चीज़ हमेशा फोकस करता हूँ, लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। आज की डेट में थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड है, फंडामेंटल एनालिसिस का ट्रेंड एक समय पर था, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस का ट्रेंड एक समय पर था, अभी टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस सब सही है अपनी जगह, सारा कुछ सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल एनालिसिस। मैं अपने मेंटल एनालिसिस के कुछ रूल्स बना करके रखा हूँ, जो कि मैं ऐसे आपको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपने डायरी में नोट करके रखा हूँ, किसी को अगर चाहिए होगा तो बोलना, मैं नंबर पे आप लोग मैसेज करना, मैं आपको भेजूंगा वो। आप लोग देखना कि मेंटल एनालिसिस के रूल्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं अपने 25 to 30 पॉइंट्स रखा हूँ मेंटल एनालिसिस के लिए, जो कि मैं डेली पढ़ता हूँ एंड डेली देखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है द ओनली थिंग अबाउट मेकिंग मनी हेयर इज माइंडसेट। जिस दिन मेरा मेंटल जो है वो बिगड़ा, मतलब आई विल बी गॉन। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, सारा कुछ तब तक ही चल रहा है जब तक आप सही डिसीजंस ले पा रहे हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डिसिप्लिन में एक और पॉइंट आता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ट्रेडर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप सीईओ, कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सही से डिसीजन ले पाओ। कभी कभी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कुछ लोग ना उसमें थोड़ा सा बैक हैंड हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। भाई आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा कि डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपको स्ट्रांग करना है, एंड डिसिप्लिन आपको रहना है अपने रूल्स के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, अपने मेंटल एनालिसिस के साथ। मेंटल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है भाई, तभी जा करके आप कुछ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मेंटल एनालिसिस अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। ओके, समझ में आया भाई? तो सभी को जाइए, इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा भाई, 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोग फॉलो करो उसको, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स फॉलो करो, कम से कम 90 दिन फॉलो करो। उसके बाद बोलना कि अनुराग भाई नहीं समझ में आया, फिर नहीं हुआ, या फिर आपने गलत बताया, ऐसा फॉलो करो। नहीं समझ में आया ना तब फिर बोलना, एंड नहीं काम किया तब बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके, मिलते हैं फिर भाई। एंड टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लेना। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं भाई फिर। ओके, बाय।